आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। पीएम श्री स्कूल में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन, विद्यार्थियों ने लिया कर्तव्य निष्ठा का संकल्प, सांसद ने दिया प्रेरणादायी संदेश। राजनांदगांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, वेतन वृद्धि और स्थायित्व की गई मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिले में डीएपी खाद की कमी से किसान हुए परेशान, प्रशासन से की तत्काल समाधान की मांग, ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों ने दी चेतावनी। राजनांदगांव में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर, कलेक्टर ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह होंगे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। चिखली खैरागढ़ ओवरब्रिज पर डिवाइडर बना जाम का कारण, राजनांदगांव में ट्रैफिक व्यवस्था हुई ध्वस्त, राहगीरों को गर्मी और धूल से हो रही परेशानी। सुर्खियों के बाद चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव जिले से, जहां पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में एक गौरवपूर्ण और प्रेरणादायी आयोजन का दृश्य देखने को मिला, जब विद्यालय के नवनिर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। वहीं समारोह में शानदार मार्च पास्ट ने समुचित वातावरण को अनुशासन और उत्साह से भर दिया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद संतोष पांडे और विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल रहे। विद्यालय के हेड बॉय, हेड गर्ल और अन्य छात्र नेताओं ने अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए ईमानदारी, निष्ठा और नेतृत्व के साथ अपने उत्तरदायित्व को निभाने की शपथ ली। इस अवसर पर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष कमलेश सूर्यवंशी ने अतिथियों का स्वागत और परिचय प्रस्तुत किया। वहीं मुख्य अतिथि सांसद ने छात्रों को नेतृत्व के गुण, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के महत्व पर प्रेरणादायी संदेश दिया। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आज हमारा पदभार ग्रहण है और शपथ ग्रहण भी। तो आज मैं इस स्कूल का शालानायक निर्वाचित हुआ हूँ। हमारे शाला में शालानायक का पद मुझे सौंपा गया है, जिसका मैं बहुत अच्छे से इस पद को मैं निभाऊंगा और पूरे सच्चे दिल से जिम्मेदारी के साथ इस काम को मैं करूंगा। और किसी भी प्रकार की अगर किसी को भी दुविधा में अगर कोई भी रहेगा तो उसका हमेशा मैं साथ में खड़ा रहूंगा। और इसी प्रकार आज हमारे शाला द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सभी टीचर्स, सर मैम, टीचर्स को और हमारे शाला के अध्यक्ष माननीय श्री गणेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे शाला में इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार कराया जा रहा है, जिसका हम सबको बहुत अच्छा ही फील हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जिम्मेदारी किसी ने सौंपा है तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूर्ण करें, किसी भी प्रकार की बेईमानी ये सब ना करें। और जो शिक्षकों द्वारा हमें मिलते हैं शाला नायिका होने के नाते, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को खूबी निभाऊंगी और उनके जो दायित्व रहेंगे उनका निष्पक्ष भाव से पूर्ण करूंगी। देखिए, चूंकि आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा समय न हो गए, मार्च में 6 महीना ही ऐसा हुआ है कि हमारा जो स्कूल है पीएम श्री योजना के अंतर्गत में हमारे स्कूल का नाम आया है। और वर्तमान में बताना चाहूंगा आपको कि यह जो आयोजन शपथ ग्रहण समारोह का रखा गया है, ये मेरे ख्याल से हमारे राजनांदगांव के इतिहास में पहला और एक ऐसा स्टैंडर्ड का कार्यक्रम है। आप इनकी इस कार्यक्रम की भव्यता देख ही रहे होंगे। हमने शपथ ग्रहण को लेकर बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हमने आयोजन निष्पक्ष तरीके से हमने चुनाव किया। इसमें सबसे पहली बात ये थी कि हमने बच्चों को बुलवाकर उनसे इंटरव्यू लिया, उनका प्रेजेंटेशन जाना, और साथ ही उसमें हम लोगों ने 3-3 के रो पे कि हमने निर्धारित किया। बच्चों में बहुत उत्साह है। आज 15 अगस्त को मैं बहुत बधाई देता हूँ और उन सभी बलिदानियों को, हुतात्माओं को, शहीदों को आज पूरा देश कृतज्ञ है, उनको नमन करता है। ये आजादी, स्वतंत्रता व्यर्थ ना जाए। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर करके
दुश्मन देशों को बता दिया है कि भारत विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां चिखली खैरागढ़ ओवरब्रिज पर करीब 2 घंटे तक भारी जाम की स्थिति बनी रही, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि एक वाहन के बीच रास्ते में खराब हो जाने और उसमें डीजल खत्म हो जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। वाहन के ओवरब्रिज पर खराब हो जाने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यातायात विभाग को जाम को नियंत्रित करने और स्थिति सामान्य करने में करीब 2 से 2.5 घंटे लग गए। इस दौरान राहगीरों को गर्मी और धूल के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जब से ओवरब्रिज पर नया डिवाइडर बनाया गया है, तब से जाम की स्थिति अक्सर उत्पन्न होती है। डिवाइडर की लंबाई अधिक होने के कारण लोग दूसरी ओर आसानी से नहीं जा पाते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था और भी खराब हो जाती है। लोगों ने प्रशासन और यातायात विभाग से मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए डिवाइडर की योजना पर पुनर्विचार किया जाए। अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी जुझारू कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ के सदस्य राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरने पर बैठ गई। यह आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हिस्सा लिया। धरने की मुख्य मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले ही स्थायी किया जा चुका है और उनका वेतन भी बढ़ाया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक ऐसा नहीं किया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने वेतन वृद्धि और स्थायीकरण का वादा पहले किया था, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया गया है। इसी से नाराज होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरी हैं। आज हमारा 1 दिवसीय हड़ताल है आंगनबाड़ी जुझारू कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ, और ये हड़ताल पूरे छत्तीसगढ़ में है, पूरे प्रदेश में है, और सब लोग अपने अपने जिले में बैठे हुए हैं क्योंकि 1 दिवसीय हड़ताल है। और हमारी मुख्य मांगे ये है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। बहुत टाइम से हम इसी में अटके हुए हैं कि हमारा मानदेय बढ़ेगा, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आज हमें फिर मजबूर होकर एक बार फिर हमें यहाँ पे हड़ताल में उतरना पड़ा, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में बैठे हैं और अपने अपने प्रांत में और जिले में बैठे हुए हैं। तो हमें जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते, तब तक हमें कम से कम हमें मध्य प्रदेश एमपी में जो वेतन दिया जाता है, हर साल 10% वहां का मानदेय बढ़ाया जाता है। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं होते, तब तक हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हमें 10% मतलब हमें सैलरी बढ़ाया जाए हमारा। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिले में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के पीटीएस ग्राउंड में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अंतिम रिहर्सल की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर खुद मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर ने परेड की सलामी ली और डांस रिहर्सल के साथ साथ मंच कार्यक्रमों की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि मुख्य समारोह में किसी प्रकार की कमी ना रहे। वहीं कलेक्टर ने जानकारी दी है कि इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल होंगे। वहीं समारोह में शहीद परिवारों का भी विशेष रूप से सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों के द्वारा देशभक्ति गीतों और नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के लेकर आज पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के इस मैदान पर तालीम हुई है, रिहर्सल हुई है, और इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा यहाँ पे जो स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है उसमें उनके मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम होगा और उसके संबंध में तैयारी है। इस बार हमने यही हमेशा केवल राजनांदगांव शहर से बच्चे यहाँ परफॉर्म करते थे। इस बार डोंगरगांव और डोंगरगढ़ के विकास खंडों से भी बच्चे आकर यहाँ कार्यक्रम देंगे और इस अवसर पर शहीद परिवारों का भी सम्मान होगा और जो अधिकारी कर्मचारी जो अपने विभागों में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको भी सम्मान पत्र दिया जाएगा। पूरे जिले को हाईलाइट पे रखा गया है। हमारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें लगातार एरिया डोमिनेशन और सरहदी जो हमारी फोर्सेस हैं महाराष्ट्र के और सरहदी जिलों की मोला, मानपुर, खैरागढ़, इन सब के साथ में हम लोग जॉइंट ऑपरेशंस भी कर रहे हैं लगातार।
कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है। उसके अलावा जो हमारे मुख्य स्थल हैं, शहर हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, उनकी डिमाइनिंग कराई जा रही है, BDS टीम से उसकी चेकिंग कराई जा रही है। सभी भारी व्यक्तियों की बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग प्लान की गई है, लगातार चेकिंग हो रही है ताकि जो पूरा शहर है वो एक सुरक्षित तरीके से 15 अगस्त मना सके। साथ ही साथ परेड की भी तैयारियों का जायजा लिया गया है। बहुत अच्छी परेड सभी जितने जवान हैं और जितने बच्चे उनके द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है और 15 अगस्त को भी बहुत अच्छी परेड यहाँ पे PTS ग्राउंड में की जाएगी। बेमेतरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वर्षों से फरार चल रहे रकम दुगनी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साई प्रकाश कंपनी के डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह बघेल को कोतवाली पुलिस ने मध्य प्रदेश के शहडोल से गिरफ्तार किया है। दरअसल पुष्पेंद्र सिंह बघेल साई प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट ट्रॉली कंपनी का डायरेक्टर था, जो अपने एजेंटों के जरिए लोगों को 6 साल में रकम दुगनी करने और 12% ब्याज का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। बेमेतरा पुलिस को एक ऐसे आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुआ है जिसकी तलाश काफी दिनों से थी और पुलिस ने जो है अपने सूत्र लगाए थे। इसमें पता चला कि ये जो है रीवा में बंद है, रीवा जेल में। तो पुलिस ने उसका प्रोटेक्शन वारंट जो है प्राप्त किया माननीय न्यायालय से और उसको लेकर के यहाँ पे आई और अपने जो बेमेतरा के 2017 का जो है चिट फंड का प्रकरण था, साई प्रकाश कंपनी के विरुद्ध जो है उसमें अरेस्ट करते हुए जो है आगे की जो विधिवत कार्रवाई पूर्ण की है। और जैसा पूछताछ करने पर पता चला कि जो है इसके विरुद्ध पूरे भारत में 255 अपराध दर्ज हैं और जो विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं इस तरीके की जानकारी प्राप्त हुई है और सभी जगह जो है न्यायालयों में इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई चल रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के बाद। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां, हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज योर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। जन जन के बीच भरोसे का पर्याय, आम जनता की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिला कार्यालय के शुभारंभ के पावन अवसर पर पधारे प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी एवं समस्त अतिथियों का सादर वंदन, अभिनंदन है। हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे। विनीत, जिला भारतीय जनता पार्टी, जिला खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव जिले के किसान अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि उन्हें समय पर DAP खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है। किसानों ने बताया कि लगातार खाद की कमी के कारण वे समय पर बुआई नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज भी उपलब्ध नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका है। वहीं ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही खाद और बीज की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि वे समय पर खेती कर सके और आने वाले फसल को भी कोई संकट ना हो। जी देखिए, क्या बोलते हैं, अभी खेती का सीजन चल रहा है। यूरिया DAP की किसानों को बहुत ही जरूरत है और उसकी कमी लगातार बनी हुई है। उसके साथ साथ यहाँ कालाबाजारी भी हो रही है। हम लगातार ज्ञापनों के प्रदर्शनों के माध्यम से जिला प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को अवगत करा रहे हैं, लेकिन निदान नहीं निकल पा रहा है ना।
यानी कालाबाजारी की स्थिति तो ये है कि वो रोके नहीं रुक रही है, पता नहीं क्या जिला प्रशासन कैसे क्या काम कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, प्रमुख मांग आज की तो हमारी यही है कि तत्काल किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए, यूरिया डीएपी की आपूर्ति की जाए और कालाबाजारी भी रोकी जाए। उसके साथ साथ जो समर्थन मूल्य वृद्धि होती है नियमित, पिछले साल 117 रुपए की समर्थन मूल्य वृद्धि हुई थी धान की, उसके अंतर की राशि की हम मांग करते हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हर वर्ष की परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी राजनांदगांव में दासी श्याम प्रभु की भव्य शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ निकाली गई। रामधीन मार्ग से प्रारंभ हुई यह शोभा यात्रा नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और स्टेशन क्षेत्र स्थित श्याम प्रभु कुटीर में विधिवत समाप्त हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आकर्षक झांकियों, भजन मंडलियों की उपस्थिति ने यात्रा को और भी मनोरम बना दिया। वहीं भक्ति रस में डूबी यह शोभा यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि नगरवासियों के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव बन चुकी है, जिसमें हर उम्र और वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सभी राज्य सरकारों को साक्षी सुरक्षा स्कीम बनाकर उसे अधिसूचित करना अनिवार्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। इस लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन राजनांदगांव कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान अधिवक्ता रुपेश दुबे ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से देश भर में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुकी है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक साक्षी सुरक्षा स्कीम तैयार नहीं की है और न ही कोई अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा है कि इस कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है और साक्षियों के सुरक्षा खतरे में है। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में मांग की है कि छत्तीसगढ़ सरकार को साक्षी सुरक्षा स्कीम शीघ्र ही तैयार कर अधिसूचित करने के निर्देश दिए जाए। हर घर तिरंगा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजनांदगांव की युवा मोर्चा के द्वारा एक शानदार तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा गायत्री मंदिर चौक से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मानव मंदिर चौक पर संपन्न हुई। देशभक्ति गीतों की धुन पर नाचते गाते युवाओं ने तिरंगा यात्रा में उत्साह का नया संचार किया। यह आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त से 2 दिन पूर्व संपन्न हुआ। वहीं यात्रा का नेतृत्व दक्षिण मंडल के अध्यक्ष गोलू गुप्ता के द्वारा किया गया। इस यात्रा में शहर के विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। नेतागण, युवा कार्यकर्ता, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी इस देशभक्ति से ओतप्रोत यात्रा में शामिल हुए। यात्रा गायत्री मंदिर चौक से प्रारंभ होकर भारत माता चौक, हनुमान मंदिर मार्ग से होते हुए समापन स्थल तक पहुंची। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के सभी लोगों को, प्रदेश के पूरे प्रदेशवासियों को आने वाले 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पे राजनांदगांव जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय बड़े भैया कोमल सिंह राजपूत जी के निर्देश पर आज शहर भाजपा दक्षिण मंडल द्वारा शहर से तिरंगे की यात्रा निकली। इस यात्रा में हमारे शहर के प्रथम नागरिक श्री मधुसूदन यादव जी, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता कोमल सिंह राजपूत जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय खूबचंद पारक जी और इस तिरंगे यात्रा के प्रभारी आदरणीय नीलू शर्मा जी शामिल हुए। साथ दक्षिण मंडल की पूरी टीम, पार्षदों की पूरी टीम अधिक संख्या में सब उपस्थित हुए। मैं आज के कार्यक्रम के लिए सभी का आभार करता हूँ। मोर तिरंगा मोर अभिमान, तिरंगे का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान। केवल 15 अगस्त के दिन ही केवल औपचारिक त्योहार मनाने की बजाय एक सप्ताह तक जन जागरण करके आम व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हमारा प्रयत्न है। इसलिए हम लगातार पिछले कई वर्षों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, लगभग राजनांदगांव में प्रमुख जगह जाएंगे तो आपको तिरंगा झंडा लहराता हुआ दिखेगा और हर गांव में और वार्डों में भी तिरंगा यात्रा निकालकर सभी लोगों को तिरंगा झंडे के साथ देश की आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ने का हमने एक प्रयत्न किया है और आज सभी जगह निकला है। राजनांदगांव भी अभी दक्षिण मंडल का जो निकला है तिरंगा यात्रा वो आपने देखा ही है। आज सुबह सुबह पूरे देश भर में 2 दिन का स्वच्छता अभियान है। जितने महापुरुषों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया,
चाहे वो महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, लोकमान्य तिलक हो, इन सभी महात्माओं के जो बड़े बड़े जगह जगह स्मारक बने हैं। 14 अगस्त को छुरिया सहित आसपास के क्षेत्रों में कमर छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर माताएं और बहनें अपने संतानों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखकर विधिवत पूजा अर्चना करेंगी। छठ को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हल षष्ठी के अवसर पर महिलाएं सगरी बनाकर पूजा करती है और पसेर चावल, लाई और अन्य पारंपरिक पूजा सामग्री से विधिवत पूजा संपन्न करती हैं। इसी कड़ी में पूजा की तैयारियों को लेकर बाजारों में खासी भीड़ देखी जा रही है। खबर है छुरिया से, जहां पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत तिरंगा रैली निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर छात्र छात्राओं ने नगर का भ्रमण किया। तिरंगा रैली में देशभक्ति के नारों और बाजे गाजे के बीच छात्रों ने अनुशासित ढंग से भाग लिया। इस रैली में स्कूल के प्राचार्य योगेश साहू और शिक्षकगण भी छात्र छात्राओं के साथ मौजूद रहे। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्र छात्राओं ने पूरे नगर में देशभक्ति के नारे लगाते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। डोंगरगढ़ पुलिस ने नाबालिग बच्चों का अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले आरोपी शिव कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से नाबालिगों से संबंधित अश्लील सामग्री वायरल की थी, जो कानूनी अपराध है। CCPWC योजना के तहत भारत सरकार ने गृह मंत्रालय एवं NCRB नई दिल्ली के द्वारा सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ थाने को साइबर टिप प्राप्त हुई, जिसमें आरोपी के द्वारा अश्लील वीडियो अपलोड करने की जानकारी मिली। थाना घुमका पुलिस ने पशु तस्करी में सहयोग देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के नाम रोशन सोनवानी और ढाल सिंह ठाकुर है। दोनों निवासी ग्राम देवादा थाना घुमका के निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हरडुआ से कत्लखाना पशु तस्करी में सहयोग करने वाले आरोपी वहां देखे गए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी की घेराबंदी करी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया। मवेशी खरीदकर आरोपी फैजल खान को फोन कर संपर्क किया था, जिसके बाद 6 मवेशियों को वाहन से कत्लखाना भेजने का कार्य आरोपी रोशन सोनवानी और ढाल सिंह ठाकुर ने किया था। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर गोविंदा उत्सव को लेकर थाना डोंगरगढ़ में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में शहर में आगामी 16 और 17 अगस्त को धूमधाम से मनाए जाने वाले गोविंदा उत्सव को शांतिपूर्ण मनाने की व्यापक रूप से अपील की गई है। बैठक में एसडीएम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोविंदा उत्सव समिति ने सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का संकल्प लिया है। बैठक में जानकारी दी गई है कि दही हांडी प्रतियोगिता के दौरान पोल लगाने में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाए। गांव से लेकर शहर के हर हिस्से में पुलिस की पैनी नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। पुलिस प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा शांति भंग की कोशिश की गई तो उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको एक अच्छी खबर राजनांदगांव से बताते हैं, जहां पुलिस चौकी सुरगी और ग्रामीणों की सतत जागरूकता और अथक प्रयासों से क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान ने एक नई मिसाल कायम की है। दरअसल सुरगी पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम भरेगांव को अब नशा मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है। यह सफलता न केवल भरेगांव के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। भरेगांव अवैध शराब और गांजा बिक्री का अड्डा बन चुका था, अब पूरी तरह से इन अवैध गतिविधियों से मुक्त हो चुका है। इस परिवर्तन में सुरगी पुलिस चौकी प्रभारी और उनकी टीम की सराहनीय योगदान रहा है। लगातार छापेमारी, अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और जन जागरूकता अभियान चलाकर पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि अवैध शराब, गांजा, जुआ और सट्टा पूरी तरह से रोक लग गई है। आजादी के अवसर पर राजनांदगांव लायंस क्लब के द्वारा आयोजित सुर और ताल कार्यक्रम का आयोजन पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में लायंस क्लब के द्वारा सांसद को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसद ने अपने संबोधन में बच्चों के उत्साह और कला प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा आयोजन बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के साथ साथ सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। इस विशेष मौके पर शालेय छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति नृत्य ने उपस्थित दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। बच्चों ने स्वतंत्रता संग्राम, वीरता और एकता की भावनाओं को नृत्य के माध्यम से जीवंत कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिले में बुनियादी सुविधाओं की मजबूती और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरुचि सिंह ने 10 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति जिला पंचायत विकास निधि के अंतर्गत राजनांदगांव और छुरिया विकास खंड के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्यों के लिए दी गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम खुटेरी में शीतला मंदिर के पास स्थित मैदान के कंक्रीटीकरण कार्य के लिए ग्राम खैरा भदेरा नवागांव में पेयजल सुविधा के लिए पानी टंकी की व्यवस्था पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसी के तहत ग्राम कन्हारपुरी में नाली निर्माण के लिए भी 2-2 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। राजनांदगांव जिले में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक सक्रिय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 9 चोरी के 2 पहिया वाहनों को बरामद करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर आरोपी साकार सिंह को चिखली से हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में उसने अपने साथी गोपाल वर्मा के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई एक 2 पहिया सहित कुल 9 2 पहिया वाहन को बरामद किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश किया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। एक बड़ा बाइक चोरी गैंग को पकड़ने में राजनांदगांव पुलिस को सफलता मिली है। हम लोगों को इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक खैरागढ़ और एक राजनांदगांव जिले के। इसमें 2 जो शातिर चोर हैं वो पकड़ाए गए हैं। साथ ही 9 गाड़ियां इनके कब्जे से रिकवर हुई हैं। साथ में इनके द्वारा चोरी में उपयुक्त गाड़ी को भी रिकवर किया गया है। जब्त गाड़ियों की जो कीमत है करीब 5.5 लाख रुपए है और ये सब गाड़ियां राजनांदगांव जिले, दुर्ग जिले और बालोद जिले की गाड़ियों का अभी तक हमें पता लगा है। उनके मालिकों को और संबंधित थानों को भी सूचना दे दी गई है। मामले में विवेचना भी जारी है और भी गाड़ियां रिकवर होने की और भी लोगों की गिरफ्तारी होने की इसमें संभावना है। खबर है बेमेतरा से, जहां तहसील देवकर अंतर्गत ग्राम नौकेशा में कोटवार की कथित फर्जी नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। इस मामले में कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी बेमेतरा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। संघ ने आवेदन देकर ग्राम कोटवार की नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही तत्कालीन तहसीलदार पर भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई है। प्रांतीय सचिव ने बताया कि तहसीलदार ने बिना किसी सूचना और प्रक्रिया के गैर वंशज व्यक्ति की कोटवार पद पर फर्जी नियुक्ति कर दी। इस पूरे मामले की पहले भी 2 बार कलेक्टर से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग एक मांग लेके आए हैं सर कि हमारी कल प्रदेश की बैठक थी। बैठक में हमारे जिला अध्यक्ष हमारे पास शिकायत की है कि बलराम तंबोली है तहसीलदार महोदय, जो देवकर में पदस्थ थे, आज वो पदस्थ था, उसकी दाढ़ी हुई है। वो लेन देन भ्रष्टाचार करके, मिली भगत करके कोटवार जो 2 साल से नियुक्ति उसको हटा करके बिना सूचना दिए कोई नया कोटवार को नियुक्ति कर दिए हैं। इनके खिलाफ में हमारे कोटवार संघ देवकर हड़ताल में 5 तारीख को और हमारे संभाग और आपके जिला और प्रदेश तक हमारी ये शिकायत मिली है कि हम कोटवार संघ की अगर हमारी मांग पूरी नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे बेमेतरा में अच्छी ढंग से प्रदर्शन करेंगे, यहाँ चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, पर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा माननीय कलेक्टर महोदय को मैंने ज्ञापन कापी दिया था सर कि नौकेशा तहसील देवकर के कोटवार वहाँ है, नौकेशा के कोटवार है मुकेश कुमार नेताम जी, उनके रहते हुए माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा गैर वंशज को कामता प्रसाद साहू जी को नियुक्त किया गया। ये घोर अन्याय है। इनके खिलाफ में हम लोग पहले से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए थे कि 4 तारीख 5 बजे तक अगर उनका नियुक्ति को खारिज नहीं किया जाता है तो हम 5 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाएंगे। और हम 5 तारीख के सुबह 11 बजे से लेकर आज तक हम लोग वहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे। आज भी माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन कापी देने आया हूँ।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खैरागढ़ में 611 करोड़ 21 लाख रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया और देवारी भाट में निर्मित DPRC भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही जिला अस्पताल और कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने छुई खदान में पेयजल आपूर्ति के लिए पानी टंकी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और पान कैफे की स्थापना की घोषणा की है। वहीं खैरागढ़ में 500 सीटर ऑडिटोरियम, पैलीमेटा बांध के सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास के साथ मुड़ी पार कॉलेज को आगामी बजट में शामिल करने की घोषणा भी की है। इस दौरान कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले को 611 करोड़ 21 लाख रुपए का सौगात मिला है। इसमें दोनों तरह के काम हैं, भूमि पूजन के भी और लोकार्पण के, और ये सब काम जब मूर्त रूप लेंगे तो निश्चित रूप से नया जिला बना है, इसमें विकास दिखेगा। और आज बहुत और भी कामों की घोषणा हुई है। ये नया जिला है और इसको संवारने का काम पूरी तरह से हम लोग की सरकार करेगी। जिले में ऐसे गांव भी है जहाँ पे पानी, बिजली, सड़क अभी तक नहीं पहुँचा है और जिले के पानी लोग पी रहे हैं। सब ठीक होगा। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।